अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मेडिकल रिपोर्ट्स में तो नवाज शरीफ का तो सब कुछ खराब था। जहाज की सीढ़ियां चढ़ते देखा तो हैरान रह गया। वजीर आजम का मियांवाली में अस्पताल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, देखकर मरीज ठीक हुआ तो या लंदन में हुआ। मेडिकल रिपोर्ट्स में नवाज शरीफ का दिल, शुगर और प्लेटलेट्स और पता नहीं क्या क्या खराब था। मामले की तहकीकात करने की जरूरत है। चोरों से डील, मुल्क से गद्दारी होगी। वजीर आजम ने एक बार फिर वाजे कर दिया। कहा, मैं कुर्सी बचाने नहीं तब्दीली के लिए आया हूं। नवाज शरीफ के बच्चों को पता नहीं कि लंदन फ्लैट के लिए 8 अरब रुपए कहां से आए। फजलुर रहमान के होते यहूदियों को साजिश की क्या जरूरत है। बिलावल भुट्टो और झूठा मिंडेला शहबाज शरीफ भी कंटेनर पर पहुंच गए। हमारी पॉलिसी से रुपए में इस्तेकाम आया और ना डॉलर, वरना डॉलर 300 रुपए का हो जाता। इमरान खान के खिलाफ इश्तियाल और नफरत अंगेज तकारीर का मुकदमा चलना चाहिए। अपोजिशन पर तनकीद से ये अपनी नाअहली नहीं छुपा सकते। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, इमरान खान से जो गिरहें हाथ से लगा रहे हैं उन्हें दांतों से खोलना पड़ेंगी। प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद अरकान को ऐवान में नहीं लाया जा रहा। इमरान साहब, मुखालफिन को जेलों में रखकर आप किससे मुकाबला कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन में जेरे इलाज। डॉक्टर अदनान कहते हैं, नवाज शरीफ का इलाज सेंट थॉमस अस्पताल के माहिर डॉक्टर्स कर रहे हैं। मौलजीन में माहिरीन अमराज क़ल्ब व खून शामिल है। इब्तदाई तौर पर प्लेटलेट्स कम होने की वजूहात तशखीस करनी है। नवाज शरीफ की बाय आपसी भी होगी। बीमारी की तशखीस के बाद इलाज शुरू होगा। लाहौर की एहतसाब अदालत में चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। मरियम नवाज को रेफरेंस दायर होने तक हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। नैब प्रोसिक्यूटर की जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद। नवाज शरीफ को भी 4 हफ्तों के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। यूसुफ अब्बास के जुडिशल रिमांड में 12 रोज की तौसीह। रहबर कमेटी रहजन कमेटी बन चुकी है। इमरान खान सियासी डुगडुगी बजाने वालों की दुकानें जल्द बंद कर देंगे। मामून खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान कहती हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सियासी धमकियां देना बंद करें। मुल्क की तशक्कुस को नुकसान पहुंचाने वालों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में अक्सरियत एक फरसूदा निजाम की गुलाम बन गई। एहसन साहब का मिशन T20 पूरा नहीं होने वाला क्योंकि इमरान खान 2018 में 5 साला सीरीज जीत चुके हैं। फिरदौस बाजी सिर्फ नजरिया इख्तिदार अमल करती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का फिरदौस आशिकवान के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं कि उनका कोई नजरिया होता तो जैसे बुरा भला कहती रही उसकी आज तर्जुमान न होती। तालीम और तरबियत न हो तो इमरान नियाजी और फिरदौस बाजी जैसे किरदार बन जाते हैं। आजादी मार्च के प्लान बी का दूसरा मरहला। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर अपोजिशन जमातों का एहतजाजी जलसा। फैसलाबाद में जमियत उलमा इस्लाम के कारकुनान ने कोतवाली चौक ब्लॉक कर दिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुन भी मौजूद। जस्टिस गुलजार अहमद 20 दिसंबर को जस्टिस आसिफ सईद खोसा की रिटायरमेंट के बाद नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से जस्टिस गुलजार अहमद को चीफ जस्टिस नामजद करने की समरी वजीर आजम हाउस भेज दी गई। वजीर आजम समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भेजेंगे। कराची पुलिस की फायरिंग ने एक और शख्स की जान ले ली। कैंट स्टेशन के करीब पुलिस अहलकारों की फायरिंग से एक शख्स जहां बहक एक जख्मी हुआ।
फायरिंग करने वाले सब इंस्पेक्टर अब्दुल गफ्फार, हेड कांस्टेबल आफ्ताब और कांस्टेबल मोहम्मद अली शाह गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मकतूल नबील के लाहिकीन का मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल न करने पर तहफ्फुजात का इजहार। पुलिस के मुताबिक स्नैप चेकिंग के दौरान कार इशारे के बावजूद नहीं रोकी गई। ताक़ुब के दौरान अहलकारों ने फायरिंग कर दी। कराची में 2 रोज कबल बोर्ड बेसन के करीब मुबैना मुकाबले में मरने वाले सनाउल्लाह के लवाहिकीन का 2 तलवार के करीब एहतजाज। रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। कहते हैं पुलिस अहलकारों ने सनाउल्लाह पर फायरिंग की और उसे डकैत जाहिर किया। पुलिस अपने पेटी बंद भाइयों को बचाना चाहती है। रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट की हुदूद में गरीब मेहनतकश की 7 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने बच्ची के करीबी अजीज को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। वजीर आला पंजाब का बच्ची के वालिदैन से इजहार अफसोस। जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम करने की यकीन दिखानी। जेहलू में गर्ल्स हाई स्कूल के बाहर से 8वीं क्लास की तालिबा के अगवा की कोशिश नाकाम। 2 मुल्जिमान लड़की को अगवा करके ले जा रहे थे। शोर मचाने पर रिक्शा ड्राइवर्स ने मुल्जिमान के चुंगल से छुड़ाया। नैब की जानिब से वसीम अजमल पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं इससे कबल ये काम आहा चीमा और फवाद हसन फवाद की सूरत में भी किया गया। नैब के इस इकदाम का कोई नतीजा नहीं निकला। अता तारड़ कहते हैं नैब को KPK में BRT मंसूबा नजर आता है और ना ही PTI के करप्शन केसेस। नैब न्याजी गठजोड़ की मजम्मत करते हैं। नैब न्याजी साहब के हाथों में ना खेले, आजादाना तौर पर केसेस की तहकीकात करे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के मावन इरफान सिद्दीकी किरायादार एक्ट केस से बरी। पुलिस ने मुकदमा डिस्चार्ज करने की रिपोर्ट पेश कर दी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने मुकदमे के इंदराज के 4 माह बाद गलती तस्लीम कर ली। जिस अग्रीमेंट की बुनियाद पर इरफान सिद्दीकी को गिरफ्तार किया वो उनके बेटे और किराएदार के नाम था। इरफान सिद्दीकी के वकील की अदालत से इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देने की इस्तदा। इरफान सिद्दीकी कहते हैं मुझे जेल में डालकर हथकड़ी लगाकर आज कह दिया मेरा कोई कसूर नहीं। बुनियादी हुकूक सलब किए गए हैं। जाली नोटिफिकेशन और जाली ऑर्डर जारी करने पर मुकदमा दायर करेंगे। कराची में हब रिवर रोड बस टर्मिनल पर पुलिस का स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशन। 2 तरफा फायरिंग और शेलिंग के नतीजे में एक बच्चा और पुलिस अहलकार जख्मी। पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी के इलाके ढोक काला खान में 2 गिरफ्त में फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक 7 जख्मी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का लाशें रख कर एहतजाज। इस्लामाबाद के पार्क में फायरिंग से लड़की के साथ बैठा नौजवान जाँ बहक। मकतूल लारेब का ताल्लुक कराची से था। लाश वर्सा के हवाले। CIA पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लड़की को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। तंगवानी में पागल कुत्तों की दहशत बरकरार। मजीद 10 शहरी कुत्तों का शिकार बन गए। तमाम मुतासिरा अफराद को वैक्सीन के लिए तंगवानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरा की तहसील जहांगीरा गुलबहार में जहरीली बूटी खाने से 2 भाइयों समेत 3 बच्चे जाँ बहक। 4 की हालत गैर। बच्चों ने कब्रिस्तान में खेलते हुए जहरीली बूटी खाई। पंजाब के मुतादिद शहरों में स्मोक का राज बरकरार। शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद के तमाम तालीमी इदारों में आज तातील। महकमा माहौलियात की शहरियों को बिला जवाज घरों से ना निकलने की हिदायत। बदीन में भी धुंध ने डेरे डाल दिए। हद निगाह इंतहाई कम रह गई।